द्वात्रिंशः सर्गः सीता जी का तर्क वितर्क। तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच में बैठा है। उसके नेत्र तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रहे हैं। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी, अहो, वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है। इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार करके वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गईं। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उस समय सीता मंद स्वर में सहसा रो पड़ी। इतने ही में उन्होंने देखा वो श्रेष्ठ वानर बड़ी विनय के साथ निकट आ बैठा है। तब भामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा, ये कोई स्वप्न तो नहीं है। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानर राज सुग्रीव के आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवन पुत्र हनुमान जी को देखा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुंच गईं मानो उनके प्राण निकल गए हों। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेह राजकुमारी ने इस प्रकार विचार किया, आज मैंने ये बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने में वानर को देखना शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम, लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो। परंतु ये स्वप्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं है। मुझे तो उन पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछड़ जाने के कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है। मैं बुद्धि से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी द्वारा भी राम नाम का ही उच्चारण करती रहती हूँ। अतः उस विचार के अनुरूप वैसी ही अर्थ वाली ये कथा देख और सुन रही हूँ। मेरा हृदय सर्वदा श्री रघुनाथ जी में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा उन्हीं का चिंतन करती हुई उन्हीं को देखती और उन्हीं की कथा सुनती हूँ। सोचती हूं कि संभव है ये मेरे मन की ही कोई भावना हो, तथापि बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूं कि ये जो कुछ दिखाई देता है इसका क्या कारण है। मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं होता, परंतु इस वानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये मुझसे बातचीत भी करता है। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठात्री देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर ने मेरे सामने ये जो कुछ कहा है वो सब सत्य हो, उसमें कुछ भी अन्यथा ना हो। त्रयस्त्रिंशः सर्गः सीता जी का हनुमान जी को अपना परिचय देते हुए अपने वन गमन और अपहरण का वृत्तांत बताना। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनता पूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा, प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, ये मलिन रेशमी पीतांबर धारण किए आप कौन हैं? आनंदिते, इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहां क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? शोभने, आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुदगण अथवा वसुओं में से कौन है? इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है? सुमुखी, वरारोहे, मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती हैं। क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बढ़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं? अथवा कजरारे नेत्रों वाली देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है? सुमध्य में आपका पुत्र
पिता, भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है जिसके लिए आप शोक करती हैं? रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं, उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। रावण जनस्थान से जिन्हें बलपूर्वक हरलाया था, वे सीता जी ही यदि आप हों तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूं। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का सा वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। हनुमान जी की बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थी। अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली, कपिवर, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधू हूं। विदेहराज महात्मा जनक की पुत्री हूं और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूं। मेरा नाम सीता है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रहीं। तदनंतर 13वें वर्ष में भगवान दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुल भूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा कि अब ना तो मैं जलपान करूंगी और ना प्रतिदिन का भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नता पूर्वक मुझे जो वचन दिया है, उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाएं। कपिवर, महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचन को सुनकर वे मूर्छित हो गए। तदनंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। श्रीमान राम को पिता के वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं हैं। वे सदा सत्य बोलते हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया। किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं लगता। अपने सुहृदों को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया जिसे पहले कभी नहीं देखा था। वहां दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहां हर लाया है। उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। चतुस्त्रिंशः सर्गः। सीता जी का हनुमान जी के प्रति संदेह और उसका समाधान तथा हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान। दुख पर दुख उठाने के कारण पीड़ित हुई सीता का ये वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूं। विदेह नंदिनी, श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं
और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। देवी, जिन्हें ब्रह्मास्त्र और वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है, वे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम स्वयं सकुशल रहकर आपकी भी कुशल पूछ रहे हैं। आपके पति के अनुचर तथा प्रिय महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी शोक से संतप्त हो आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और वे हनुमान जी से बोली, यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता ही है। ये लौकिक कहावत आज मुझे बिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती है। सीता और हनुमान के इस मिलाप से दोनों को ही अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। शोक संतप्त सीता की वे बातें सुनकर पवन कुमार हनुमान जी उनके कुछ निकट चले गए। हनुमान जी ज्यों-ज्यों निकट आते त्यों ही त्यों सीता को ये शंका होती कि कहीं ये रावण तो नहीं है। ऐसा विचार आते ही वे मन ही मन कहने लगी, अहो धिक्कार है जो इसके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी। ये दूसरा रूप धारण करके आया हुआ वो रावण ही है। फिर तो निर्दोष अंगों वाली सीता उस अशोक वृक्ष की शाखा को छोड़ शोक से कातर हो वहीं जमीन पर बैठ गईं। तत्पश्चात महाबाहु हनुमान ने जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वे भयभीत होने के कारण फिर उनकी ओर देख ना सके। वानर हनुमान को बारंबार वंदना करते देख चंद्रमुखी सीता लंबी सांस खींचकर उनसे मधुर वाणी में बोली, यदि तुम स्वयं मायावी रावण हो और मायामय शरीर में प्रवेश करके मुझे कष्ट दे रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। जिसे मैंने जनस्थान में देखा था तथा जो अपने यथार्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके आया था, तुम वही रावण हो। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले निशाचर, मैं उपवास करते करते दुबली हो गई हूं और मन ही मन दुखी रहती हूं। इतने पर भी जो तुम फिर मुझे संताप दे रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। अथवा जिस बात की मेरे मन में शंका हो रही है वो ना भी हो, क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हुई है। वानर श्रेष्ठ, सचमुच ही यदि तुम भगवान श्री राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हूं, क्योंकि श्री राम की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। वानर, मेरे प्रियतम श्री राम के गुणों का वर्णन करो। सौम्य, जैसे जल का वेग नदी के तट को हर लेता है, उसी प्रकार तुम श्री राम की चर्चा से मेरे चित्त को चुराए लेते हो। आहो, ये स्वप्न कैसा सुखद हुआ, जिससे यहां चिरकाल से हर कर लाई गई मैं आज भगवान श्री राम के भेजे हुए दूत वानर को देख रही हूं। यदि मैं लक्ष्मण सहित वीरवर श्री रघुनाथ जी को स्वप्न में भी देख लिया करूं तो मुझे इतना कष्ट ना हो, परंतु स्वप्न भी मुझसे डाह करता है। मैं इसे स्वप्न नहीं समझती, क्योंकि स्वप्न में वानर को देख लेने पर किसी का अभ्युदय नहीं हो सकता, और मैंने यहां अभ्युदय प्राप्त किया है। अथवा ये मेरे चित्त का मोह तो नहीं है, वात विकार से होने वाला भ्रम तो नहीं है, उन्माद का विकार तो नहीं उमड़ आया, अथवा ये मृग तृष्णा तो नहीं है, अथवा ये उन्माद जनित विकार नहीं है, उन्माद के समान लक्षण वाला मोह भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को देख और समझ रही हूं तथा इस वानर को भी ठीक ठीक देखती और समझती हूं। इस तरह अनेक प्रकार से राक्षसों की प्रबलता और वानर की निर्बलता का निश्चय करके उन्हें राक्षस राज रावण ही माना, क्योंकि राक्षसों में इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति होती है। ऐसा विचार कर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली जनक कुमारी सीता ने कपिवर हनुमान जी से फिर कुछ नहीं कहा। सीता जी के इस निश्चय को समझकर पवन कुमार हनुमान जी उस समय कानों को सुख पहुंचाने वाले अनुकूल वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोक कमनीय तथा देव कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। महायशस्वी भगवान विष्णु के समान पराक्रमी तथा बृहस्पति जी की भांति सत्यवादी एवं मधुरभाषी हैं। रूपवान, सौभाग्यशाली और कांतिमान तो वो इतने हैं मानो मूर्तिमान कामदेव हों।
वे क्रोध के पात्र पर ही प्रहार करने में समर्थ और संसार के श्रेष्ठ महारथी हैं। संपूर्ण विश्व उन महात्मा की भुजाओं के आश्रय में उन्हीं की छत्र छाया में विश्राम करता है। मृग रूपधारी निशाचर द्वारा श्री रघुनाथ जी को आश्रम से दूर हटाकर जिसने सोने आश्रम में पहुंचकर आपका अपहरण किया है, उसे उस पाप का जो फल मिलने वाला है उसको आप अपनी आंखों देखेंगी। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी क्रोध पूर्वक छोड़े गए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध कर देंगे। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत होकर यहां आपके पास आया हूं। भगवान श्री राम आपके वियोग जनित दुख से पीड़ित हैं। उन्होंने आपके पास अपनी कुशल कहलाई है और आपकी भी कुशल पूछी है। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी महाबाहु लक्ष्मण ने भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। देवी, श्री रघुनाथ जी के सखा एक सुग्रीव नामक वानर हैं, जो मुख्य वानरों के राजा हैं। उन्होंने भी आपसे कुशल पूछी है। सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। विदेह नंदिनी, राक्षसियों के चंगुल में फंसकर भी आप अभी तक जीवित हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र ही महारथी श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करेंगी। साथ ही करोड़ों वानरों से घिरे हुए अमित तेजस्वी सुग्रीव को भी आप देखेंगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूं। मैंने महासागर को लांघकर और दुरात्मा रावण के सिर पर पैर रखकर लंकापुरी में प्रवेश किया है। मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके आपका दर्शन करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। देवी, आप जैसा मुझे समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूं। आप ये विपरीत आशंका छोड़ दीजिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। पंचत्रिंशः सर्गः। सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांति पूर्वक मधुर वाणी में बोली, कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहां हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? वानर, श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश ना हो। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी, आप अपने पति देव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही है, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। विशाल लोचने, श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूं, मुझसे सुनिए। जनक नंदिनी, श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न हैं। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के समान और यश में इंद्र के सदृश हैं। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। भामिनी, श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही हैं। सर्वत्र अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते हैं और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली हुई है।
वेद वेत्ता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और छहों वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका स्वर दुंदुभी के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर हैं। भौहें, भुजाएं और मेढ़ ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग और घुटने ये समान और बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों